गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, दुआएं अनमोल हैं। अगर हमारे कारण किसी के चेहरे पर खुशी से भरी स्माइल आए तो उस दिन समझ लीजिए हमारे सुमिरन का एक हिस्सा पूरा हो गया। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी जो हमें बताएगी कि सुमिरन के असली मायने क्या हैं। क्या सुमिरन वो है जो हम दिन भर भगवान का नाम लेते हैं और दूसरे ही हाथ लोगों को दुख पहुंचाते हैं, या फिर सुमिरन वो है कि हम किसी को बिना दुख पहुंचाए हर किसी के चेहरे पर मुस्कान की एक वजह बनते हैं। ये कहानी है ऐसे ही एक भैया की, जिनके घर में एक पुरानी बाइक खड़ी थी क्योंकि उन्होंने नई कार ले ली थी। काफी टाइम हो गया था, उस बाइक को कोई यूज ही नहीं कर रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि उसको OLX पे डाल दिया, जहां पर पुरानी चीजों को बेचते हैं, पुरानी गाड़ियों को, पुरानी बाइक्स को इनको बेचते हैं। और उस पर कीमत डाल दी उन्होंने 30,000 रुपये फोटो खींच के। काफ़ी महीने हो गए, किसी का कोई कॉल नहीं आया। फिर काफ़ी महीनों के बाद में कुछ कॉल्स आई तो किसी ने बोला 15,000 रुपये देंगे, किसी ने बोला 17,000 रुपये देंगे, किसी ने बोला 18,000 रुपये देंगे, तो किसी ने कहा 20,000 रुपये देंगे। ऐसे करते 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 कहानी 28,000 तक पहुंच गई। 28,000 तक पहुंची तो जिस दिन 28,000 की कहानी पहुंची, उसी शाम को एक बहुत ही बुजुर्ग अंकल थे, उनका कॉल आया उन भैया के पास और उन्होंने कहा कि भाई साहब, हमने आपकी बाइक का विज्ञापन देखा, मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, मैंने सब कुछ उसकी पढ़ाई में लगा दिया। मेरे बेटे ने कॉलेज के 2 साल, आखिरी जो 2 साल थे, वो ऑटो से पैदल जा जाकर धक्के खाकर काटे हैं। मैं नहीं चाहता मेरे बेटे का आखिरी साल ऑटो के धक्के में जाए। मैं चाहता हूं मेरे बच्चे को मैं इस साल एक बाइक गिफ्ट करूं। मेरे पास नई बाइक खरीदने के तो पैसे नहीं हैं, पर हाँ, आपकी इस बाइक के लिए 20,000 रुपये तो मैंने जैसे तैसे जोड़ लिए हैं, 10,000 रुपये और बाकी हैं करने, तो प्लीज़ आप इसे बेचना मत, मेरा इंतज़ार करना, मैं ज़रूर इस बाइक को 30,000 रुपये में खरीद कर लेकर जाऊंगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, कुछ वक्त बीतता है, उसके बाद फिर उन बाबा का फ़ोन आता है। फिर वो उन भैया को फ़ोन करके कहते हैं कि मैंने अपना मोबाइल फ़ोन बेच के घर में जितना सामान था 20,000 रुपये तो मैंने जमा कर लिए थे, पर मेरे पास में मेरे को मुश्किल हो रही है, थोड़ा सा मैं भी कमा के, थोड़ा बचत करके मैं 10,000 रुपये जोड़ लूँगा, पर भाई साहब आपसे विनती है कि उस बाइक को बेचना मत, मेरे बेटे के लिए ये आखिरी सहारा है कॉलेज जाने का, और मैं उसको यही गिफ्ट दे सकता हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, उन भैया ने उन बाबा से कहा कि बाबा, आप परेशान मत होइए, आप 20,000 रुपये लेकर ही मेरे घर आ जाइए, मैं आपको ये बाइक 20,000 रुपये में ही दे दूँगा। तो वो बाबा एकदम चौंक गए कि क्या ऐसा हो सकता है, खुशी के मारे एकदम चौंक गए, हक्के बक्के हो गए। तो उन्होंने फिर पूछा उन भैया से कि क्या सही में ये बाइक मेरी हो सकती है 20,000 रुपये में? उन भैया ने कहा क्यों नहीं हो सकती, आप आ जाइए, आप परेशान मत होइए। खुशी के मारे वो बाबा इतने झूमे, अपने बेटे के साथ ऑटो में बैठते वक्त भी उन भैया को फ़ोन किया कि हम आ रहे हैं, आप वो बाइक हमें दे देंगे ना आज? वो भैया बोले जी बाबा, आप मेरे घर आइए, मैं आपको बाइक ज़रूर दूंगा। वो बाबा घर पहुंचे अपने बेटे को लेके, और उन भैया ने 20,000 रुपये में से 500 रुपये उन बाबा को वापस कर दिए, क्योंकि उनकी हालत देख के उन भैया को समझ में आ गया था कि उनके पास वापस जाने के भी पैसे मुश्किल होंगे। तो उन भैया ने वो पैसे वापस देते हुए उनको कहा कि आपकी पेट्रोल और आपकी मिठाई के लिए, आपकी नई बाइक की मिठाई के लिए ये पैसे हैं, वापस जाते वक्त लेते जाइएगा।
उन बाबा के चेहरे पर खुशी की इतनी बड़ी स्माइल थी, जैसे इस दुनिया में उस हंसी की कोई कीमत न चुका सके। इतनी अनमोल हंसी थी वो। उन बाबा की चेहरे पे हंसी देख के उन भैया को इतना सुकून मिला, उनको लगा कि जैसे मैंने अपने 7 जन्म की पूजा कंप्लीट कर ली हो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस छोटी सी साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं उससे किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। हमें हमेशा ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे किसी के चेहरे पर मुस्कान आए। हाँ, जीवन में जलने वाले लोग तो बहुत होते हैं, ऐसे लोग बहुत होते हैं जो कभी आपसे खुश नहीं हो सकते, लेकिन ऐसे मासूम और सच्चे लोग जिनको फीलिंग्स का मतलब पता है, उनकी कद्र है, ऐसे लोगों को हमें कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। उनके चेहरे पर अगर हमने स्माइल ला दी ना, उनकी खुशी की अगर हम वजह बने, तो उनके मुंह से जो दुआ निकलेगी, जिस तरह से उन बाबा ने जाते वक्त उन भैया को दुआ दी कि बेटा दुनिया की सारी खुशियां आपको मिले और हो सके तो जैसे आप हो ऐसा बेटा मुझे अगले जन्म में मिले, जो दूसरों की खुशियों के बारे में इतना सोचता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी ऐसे मासूम लोगों की, सच्चे लोगों की खुशी का कारण बनना है, दुख का कारण नहीं बनना। बाकी दुनिया में हम सबको खुश नहीं कर सकते, लेकिन सबको दुखी करना पाप कमाना होता है। तो अपने जीवन में अपना ऐसा मार्ग बना के चलो कि आपके कर्मों से लोग खुश रहें, मासूम लोग खुश रहें और उनके चेहरे पे स्माइल आए, आपको याद करें आपके जाने के बाद, और जाने के बाद आप भगवान से भी नज़रें मिला के बात कर सको कि हाँ, मैं जितने वक्त तेरे दिए हुए चोले में रहा, मैंने लोगों को दुख नहीं पहुंचाया, तेरी बनाई गई आत्माओं को दुख नहीं पहुंचाया। क्योंकि आत्मा दुखती है तो परमात्मा नाराज़ हो जाते हैं, और आत्मा खुश होती है तो परमात्मा खुश हो जाते हैं। तो अपने कर्मों से आत्मा और परमात्मा को खुश रखें, ऐसा कोई कर्म ना करे जिससे किसी का दिल दुखे। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यही समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें, और अपने सुमिरन को ऐसा बनाएं कि आप सुमिरन करें और लोगों को दुख ना पहुँचाएं। ऐसे सुमिरन का कोई फ़ायदा नहीं है जीवन में कि आप एक जगह मंदिर जा रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं और सुमिरन कर रहे हैं, लेकिन दूसरों को दुख पहुंचा रहे हैं, कटु वचन बोल रहे हैं, प्लानिंग्स कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तो ऐसी पूजा भगवान कभी स्वीकारते नहीं है, ऐसे सुमिरन को भगवान कभी स्वीकारते नहीं है जिसमें किसी आत्मा को नीचे गिराया जाए, उसको चोट पहुँचाई जाए। ऐसे इंसान की पूजा को भगवान कभी स्वीकार नहीं करते।